नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। और देखिए, कांग्रेस की ओर से जन्माष्टमी के दिन बड़ी खुशखबरी देते हुए बहु प्रतीक्षित यानी कि मच अवेटेड कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 71 जिलों के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है और इसमें चिंटू चौकसे को इंदौर शहर, जबकि विपिन वानखेड़े को इंदौर ग्रामीण की कमान सौंपी गई है। भोपाल शहर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, भोपाल ग्रामीण से जिलाध्यक्ष अनोखी मानसिंह पटेल को रिपीट किया गया है। यह अपने आप में काफी कुछ दर्शाता है। जहां गुना में पूर्व सीएम के बेटे और राघोगढ़ के विधायक जयवर्धन सिंह को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। उज्जैन शहर से मुकेश भाटी और उज्जैन ग्रामीण में महेश परमार को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 71 जिलाध्यक्षों की यह सूची है जिसमें अपने आप में कई नाम ऐसे निकल करके सामने आते हैं जो अपने आप में पहले तो काफी ज्यादा चौंका देने वाले हैं, लेकिन यह भी बताने वाले हैं और दर्शाने वाले हैं कि किस तरह से नई टीम का गठन कांग्रेस ने किया है। आने वाले समय में और आगामी सालों में किस तरह से ये कांग्रेस को शेप करेंगे, कांग्रेस को आगे मजबूती देंगे। हमारे साथ ज्यादा चर्चा करने के लिए, इस विषय पर खास चर्चा करने के लिए डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हैं। राम पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी पर। और सबसे पहले तो आपने 71 जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है, अपने आप में बड़ी बात है। कई नाम ऐसे सामने आए हैं राम पांडे जी जिन्हें सरप्राइज के तौर पर देखा जा रहा है। क्या कहेंगे आप राम पांडे जी? हुआ है इतनी जल्दी जनरली किसी भी पार्टी में होता नहीं है जी। अभी मैंने पहले प्रक्रिया शुरू हुई थी। हमारे देश भर से पर्यवेक्षक आए थे और वो कार्यकर्ताओं से मिले, कार्यकर्ताओं की राय जानी, नेताओं से मिले और आम लोगों से भी मिले और कार्यकर्ताओं के बीच से जो नाम पहुंचे उन नामों पर विचार किया गया और यही पूरी कोशिश की गई कि उस जिले में बेस्ट कौन है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को कौन आगे ले जा सकता है, सबको सम्मान मिले, हर जाति से हो, धर्म से हो, महिला हो, पुरुष हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो और ऊर्जावान हो, काम करने वाले हो। तो बड़ी जल्दी ये अच्छा निर्णय आया है। और आप देखिए, एक मंत्री, पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं उनमें और एक आम कार्यकर्ता, सबको बराबर का पद दिया गया है। क्योंकि मैं ग्वालियर से हूं तो ग्वालियर में जो जिलाध्यक्ष बने हैं सुरेंद्र यादव बने हैं जी। और ग्रामीण अध्यक्ष प्रभुदयाल जौहरे हैं, भिंड से पिंकी भदौरिया हैं, मुरैना से जाटव जी हैं और मधुराज तोमर हैं। मैं जितने भी नाम आपको सुना रहा हूँ इनका कोई फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है। ये सब बिल्कुल एक आम कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़े हुए। और वहीं ओमकार सिंह मरकाम, महेश परमार, प्रियव्रत सिंह, जयवर्धन सिंह जो पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सबको बराबर से इसमें माना गया है कि आप काम करोगे तो पूर्व मंत्री को भी वही पद मिलेगा जो आपका एक आम कार्यकर्ता को पद मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। और अभी देश में चूंकि बहुत मुद्दे चल रहे हैं, चुनाव आयोग का चल रहा है, जातिगत जनगणना का चल रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तो सभी चीजों को एक अच्छे से जनता के बीच में ले जाया जा सके। और जो जिलाध्यक्ष हैं वो बिल्कुल फ्री हैंड रहेंगे और जो भी संगठन के जो है सर्वे सर्वा जिलाध्यक्ष ही रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में जिले में जो भी है काम होंगे, कार्यकारिणी बनेगी। तो एक पार्टी का बहुत अच्छा और बहुत जल्दी निर्णय लिया गया है। बिल्कुल। देखिए राम पांडे जी, जब हम चूंकि नए जिलाध्यक्षों की बात कर रहे हैं तो ऐसे में प्रभावी चेहरों की भी बात होती है। और आपने जैसा बताया कि आप ग्वालियर से हैं, तो ग्वालियर से ही एक बहुत ज्यादा जो चर्चाओं में नाम रहता है और वह मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश की राजनीति में कहीं ना कहीं सक्रिय रहा है, वो नाम आता है सिंधिया जी का। और जिनके क्षेत्र में जयवर्धन सिंह जी का अगर एक बार औपचारिक तौर पर उन्हें उतार दिया गया है जिलाध्यक्ष के तौर पर, यह अपने आप में कई चीजें दर्शाता है कांग्रेस की ओर से। राम पांडे जी, देखिए, सिंधिया जी का घर ग्वालियर में है और चुनाव गुना शिवपुरी से लड़ते हैं। जी। तो वहां से मंत्री एक तरफ से जिलाध्यक्ष बनाया गया है जी। और वहीं ग्वालियर से एक आम कार्यकर्ता को बनाया गया है।
हाँ, सिंधिया जी के समय पर थोड़ा सा इस तरह की संभावनाएं कम रहती थी, और वो अच्छा रहा, वो चले गए, क्योंकि पार्टी में लोकतंत्र हर जगह रहना चाहिए। जैसा कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा अलग बात है, तानाशाही है। मोदी जी जो कर दें या अमित शाह जी जो कर दें या नागपुर से जो नाम लिख कर आ जाए, उस पर विचार चलता है। तब चूंकि कांग्रेस पार्टी की बात चल रही है तो थोड़ा बहुत तुलना की जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो अभी 1-1.5 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। न चुना गया है, न चुनाव हुए हैं। और वहाँ उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आरएसएस और मोदी जी के बीच में झगड़ा चल रहा है। तो मोदी जी को मजबूरी में ही आरएसएस का इस बार नाम लेना पड़ा। तो जो भी हमारी कार्यकारिणी आई है, एक बहुत अच्छी है, और जो भी मेहनती ऊर्जावान जो कार्यकर्ता हैं, उनको मौका मिला है और पार्टी के लिए उनको काम करना है। इस समय बहुत ठीक है देश के राम पांडे अंदर जी, समस्या हमें है। हमें इस चर्चा में गुंजन चौकसे जी ज्वाइन कर रही हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। गुंजन जी, बहुत स्वागत है बीएसटीवी पर। सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगा, 71 जिलाध्यक्षों की सूची जारी हो गई है, कई नाम चौंकाते हैं, इस सूची को आप कैसे देखती हैं गुंजन जी? देखिए, सर्वप्रथम आज एक पावन पर्व है, तो कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को और सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। हर घर, जाति, रंग से परे हर घर में जन्मे कृष्ण और राधा के चेहरों पर मुस्कान बनी रहे। देखिए, रही बात अब कांग्रेस की लिस्ट की, तो आपके सामने भी वो लिस्ट है और मेरे समक्ष भी वो लिस्ट आ चुकी है। तो कांग्रेस का अगर कोई पर्यायवाची है तो वो हमेशा से परिवारवाद रहा है। जी। आज इस लिस्ट ने उस पर्यायवाची को फिर से चरितार्थ किया है, और आपने देखा होगा जिस तरह वही नाम आए हैं जो कभी विधायक रहे हों, जो कभी मंत्री रहे हों, जो किसी न किसी पद पर रहे हों, जो वर्षों से कांग्रेस के उसी परिवार का जो चलन है वो एक बार फिर आपको देखा कि इस लिस्ट में आया। और जितनी इन्होंने बातें की थी, जीतू पटवारी जी के जितने बड़े बड़े भाषण दिए थे कि हम नए चेहरों को इस बार मौका देंगे, हम हमारे कार्यकर्ताओं को मौका देंगे, तो वो इस लिस्ट से बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। और हो भी क्यों ना, आप मुझे बताएं, जिसका लीडर राहुल गांधी जी जब आते हैं तो भोपाल में वो अपने कार्यकर्ताओं को घोड़ों में क्लासिफाई कर जाते हैं, लंगड़ा घोड़ा, रेस का घोड़ा, शादी का घोड़ा। और वही राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को गद्दार कहे जाते हैं, स्लीपिंग सेल के मेंबर कहे जाते हैं। तो जो अपने कार्यकर्ताओं को इस तरीके से संबोधित करता हो तो वो तो उसी परिवार में टिकट वितरण करेगा ना। तो जिस तरह जो जिला, चाहे टिकट वितरण की बात हो, चाहे इस तरीके की जो लिस्ट की बात हो, जहां पे जिलाध्यक्षों के जो नाम है, ये वही नाम है जो वर्षों से कांग्रेस के राहुल गांधी और गांधी परिवार की जो चमचागिरी करते आ रहे हैं, तो उसी परिवारवाद को इन्होंने फिर से बढ़ाया है। इसमें एक नाम वैसे नहीं थे जो जनता की सेवा के लिए प्रतिनिधि के तौर पर आए। ठीक है, जवाब दीजिए राम पांडे जी, गंभीर आरोप। ये आरोप नहीं है, ये तो कैसेट है, अलट पलट के चलती रहती है हर चैनल पर, और इसमें कुछ भी नया नहीं है। और चूंकि इन्होंने कभी देश के लिए कुछ किया नहीं है, अभी आज़ादी में आज़ादी के आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं था। अब कहीं से कुछ ना कुछ ढूंढ ढाड़ के लाते हैं कि हमारा योगदान चींटी या मच्छर के बराबर था, यहाँ देख लो वहां देख लो। तो ये लोग तो देश को बिगाड़ने में लगे हैं, देश को बेचने में लगे हैं, देश को चौपट करने में लगे हैं। इन्हें तो कहीं कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है। कोई आज कृष्ण जन्माष्टमी है, इतने अच्छे शुभ मुहूर्त पर लिस्ट आई है। ग्वालियर से सुरेंद्र यादव आम कार्यकर्ता है, भिंड से पिंकी भदौरिया आम कार्यकर्ता है, मुरैना से गजेंद्र जाटव आम कार्यकर्ता है, भिंड से रामशेष बघेल आम कार्यकर्ता है, उसमें अधिकतम आम कार्यकर्ता बने हुए हैं, और एक पूर्व मंत्री को भी आम कार्यकर्ता के बराबर रख दिया है। अभी तक देखने में आता था कि जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, वो उनकी जनरली इच्छा नहीं होती थी कि जिलाध्यक्ष पद पर वो कोशिश करें, लेकिन पार्टी ने नहीं कहा, नहीं, आपको भी एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करना है, चाहे आप विधायक हो, मंत्री हो, पूर्व मंत्री हो, मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। तो कहते हैं जिसकी जैसी सोच होती है वो उस तरीके का देखता है, और अपने गिरेबान में छाप कर देखना चाहिए भाई इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं है, 1-1.5 साल से क्यों नहीं।
जी वही केंद्रीय मंत्री है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 20 करोड़ इनके पास कार्यकर्ता है। तो ये अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं। कितनी खींचतान है, क्या लड़ाई है, क्या गुटबाजी है, क्यों आरएसएस नहीं मान रही है, क्यों बीजेपी नहीं मान रही है, क्यों आरएसएस को मोदी पटाने में लगे हुए हैं। जिस आरएसएस ने आजादी का विरोध किया, जिस आरएसएस के विचारधारा कारण गांधी जी की हत्या हुई, उनका नाम लाल किले से लिया गया, तो इन्होंने किया धरा कुछ नहीं है। इनको तो झूठ बोलना है, बड़ा बोलना ठीक है, पहले सा बोला है। इनको तो आरएसएस को बोल बोल कर कहते थे कि एक ठीक झूठ है को यदि 100 बार बोला जाए तो वो झूठ सच हो जाता है। तो ठीक है ये तो ठीक 1 है लाख बार बोल ठीक देते है हैं। ठीक है जी राम पांडे जी। गुंजन चौकसे जी, सीधे तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, क्यों एक्सटेंशन मिलता जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कैडर बेस पार्टी है, सबसे सशक्त पार्टी अगर पूरी दुनिया में, यूं ही नहीं कहलाती। यहाँ पे हर एक निर्णय रीति नीति के तहत लिए जाते हैं, विचार विमर्श करके लिए जाते हैं, सामूहिकता से लिए जाते हैं, और जो व्यक्ति का चयन होता है वो प्रतिनिधि के तौर पर ऐसे व्यक्ति का होता है जो सशक्त हो, समृद्ध हो, सेवा भाव से भरे भरे हो, और जो जिसका एक ही मकसद हो, जनता की सेवा करने के लिए जो आए, देश के विकास के लिए जो आए। इसलिए समय लगता है, लेकिन जो व्यक्ति वैसा ही सामने मिलता है प्रतिनिधि के तौर पे। कांग्रेस की तरह नहीं है कि हमें वही एक लिस्ट है, उसी को ऊपर नीचे कर देना है। इन्होंने 4-5 नाम गिनाए और उनकी वहीं पे बोलती बंद हो गई राम पांडे जी की। मैं 2-4 नाम गिना देती हूँ। गुना से जयवर्धन सिंह राधौगढ़ विधायक को विजिलाध्यक्ष बना दिया गया। उज्जैन ग्रामीण महेश परमार तराना विधायक को बना दिया गया। बालाघाट से संजय हुई के बहर विधायक को मिला दिया गया। ओमकार सिंह मरहम जी डिंडोरी विधायक है, उनको बना दिया गया। सिद्धार्थ कुशवाहा जी सतना विधायक है, उन्हें सतना ग्रामीण से बना दिया गया। मुकेश पटेल जी पूर्व विधायक हैं, उन्हें बना दिया गया। विपिन वानखेड़े, कुंवर सौरभ सिंह कटनी शहर के, डॉक्टर अशोक वर्षकोले, सुनीता पटेल, देवेंद्र पटेल, प्रियवत सिंह, हर्ष विजय गहलोत, ये कितने नाम लूं मैं? ये आपके, या तो आपने करंट विधायक या आपके पूर्व विधायक को उठाकर आपने जिलाध्यक्ष बना दिया। क्या आपके कार्यकर्ता नहीं थे क्या जो आपके लिए काम कर रहे हैं? नहीं थे। असलियत यही है, क्योंकि ये कांग्रेस का अब जो वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है, चेहरा नहीं है, इनके पास रीति तो कभी थी नहीं, नीति कभी थी नहीं, नियत कभी थी नहीं। तो ये वो कांग्रेस बचा है जो चेहरा विहीन कांग्रेस हो चुका है, और इसलिए इन्हें अपने ही विधायकों को आज जिलाध्यक्ष बनाना पड़ रहा है। इन्हें अपने पूर्व विधायकों को जिलाध्यक्ष बनाना पड़ रहा है। राम पांडे जी, मुझे खुशी होती कि राम पांडे जी का नाम आता ना उसमें। राम पांडे जी जवाब दीजिए। कार्यकर्ता कोई बनाना था तो राम पांडे जी, कार्यकर्ताओं को तो ये घोड़ा बना जाते हैं, कार्यकर्ताओं को ये गद्दार बना जाते हैं, और वही कुर्सी की होड़ में, ठीक है ठीक है होड़ में। गुंजन जी जवाब ले लेते हैं। राम पांडे जी जवाब दीजिए जी। देखिए, क्या ये लोग मोहन यादव को जिलाध्यक्ष बना सकते हैं? क्या कैलाश विजयवर्गीय को जिलाध्यक्ष बना सकते हैं? क्या प्रद्युम्न तोमर को जिलाध्यक्ष बना सकते हैं? क्या नरेंद्र मोदी को जिलाध्यक्ष बना सकते हैं? तो हमारी पार्टी में यदि मंत्री और विधायकों को जिलाध्यक्ष बनाया गया है तो इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए कि एक आम कार्यकर्ता और एक मंत्री में कोई अंतर नहीं है। इन्होंने कहा हमारी पार्टी कैडर बेस पार्टी है और विचार विमर्श होता है, ये होता है, वो होता है। तो कैडर बेस पार्टी में क्या केवल एक ही इंसान राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने लायक है? बाकी किसी में योग्यता नहीं है कि 1-1.5 साल से आप उसी को एक्सटेंशन दे रहे हैं। पहले भी एक्सटेंशन रिपीटेशन में भी दिया था और उनको मंत्री भी बनाया जा रहा है। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में कैडर बेस है, आपकी पार्टी बहुत बड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अमेरिका में भी प्रचार करने जाती है, कहती है अब की बार ट्रंप सरकार, और हवन यज्ञ पूजन तक सब किए जाते हैं। उस ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया और रोज भारत का और मोदी जी का अपमान करता है। तो आपकी जो विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी है, आपने जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के लिए जो देश का पैसा खर्च किया है इतना घूम घूम कर, उसको देश का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है कि आप विदेश नीति भी नहीं समझते हैं। आप दूसरे देश के राष्ट्रपति का प्रचार करने के लिए चले जाते हैं और उसका फिर दुष्परिणाम क्या होता है कि वो अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। 80-100 देशों में आप विश्व गुरु बनने के लिए गए थे, सारे देश हमारे दुश्मन बन चुके हैं। ठीक है ठीक है गुंजन जी, जिस तरह से मैं राम पांडे जी का सवाल समझ पाया हूं, तो ऐसे तो भाजपा में भी कई ऐसे नेता हैं जिनके पास कई बड़े बड़े पद हैं,
ऐसे तो कई पद हैं, फिर भी मंत्री होने के साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ और भी कई पद हैं। ऐसे में उन्हें भी नए लोगों को मौका देना चाहिए फिर तो। गुंजन जी, देखिए, राम पांडे जी ने 2 नाम लिए कि क्या ये डॉक्टर मोहन यादव को जिलाध्यक्ष बना सकते हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही फर्क है कि डॉक्टर मोहन यादव जी तीसरी पंक्ति में बैठे हुए नेता को हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। हमारे यहाँ एक चाय बेचने वाले कार्यकर्ता को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो ये जो मंशा है ना, जो कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की, ये मंशा कांग्रेस में ना पहले थी, ना आज है, ना कभी आगे आएगी। ये जितने नाम मैंने गिनाए, या आप उस लिस्ट को आप स्वयं खोल लीजिए, जनता भी बता देगी पढ़ के कि ये उन्हीं परिवार के लोग हैं जिन्होंने बरसों से सिर्फ कांग्रेस के नेता, गांधी परिवार के तलवे चाटे हैं, जिन्होंने सिर्फ कांग्रेस की उस सिर्फ और सिर्फ उनकी विचारधारा में एक परिवार का नाम है। तो वही आज हर पदों पर बैठे हैं। अगर इतने ही कार्यकर्ता बेस्ड होते तो राम पांडे जी का नाम आना था ना। राम पांडे जी, हमें तो खुशी मिलती ना। फिर आपने भी तो कई वर्ष दिए होंगे पार्टी को। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को गद्दार का मोहर लगाने के लिए बैठे हुए हैं। अब देखिएगा, 1-2 दिन में ही पिछले बार की तरह विधानसभा चुनाव याद आ गया मुझे। किस तरह कुर्ता फाड़ राजनीति हुई थी, किस तरह कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश आया था, जो नाराजगी आई थी, वो किस तरह दिग्विजय सिंह जी के पास पहुंचे थे कुर्ता फाड़ने के लिए, कुर्सी मारने के लिए। वही आपको अब 1-2 दिन में अगले देखने को मिल जाएगा। फिर हम फिर डिबेट पे बैठेंगे तो समझ में आएगा कि कितना कार्यकर्ताओं को बनाया है और कितना उन परिवार के लोगों को। जी गुंजन जी, समझ गया। राम पांडे जी, अगर हम चूंकि कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की बात कर रहे हैं तो गुटबाजी का एक आरोप काफी ज्यादा लगता है, और दूसरा महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर भी काफी बड़ा आरोप लगता है। 71 नेताओं की लिस्ट, 71 जिलाध्यक्षों की लिस्ट है, जिसमें सिर्फ ढूंढने से एक महिला का नाम निकल करके सामने आता है। इन दोनों ही आरोपों पर कैसे डिफेंड करिएगा? एक नहीं है, 2-3 महिलाएं हैं जो मैंने अपने सामने लिस्ट भी नहीं रखी हुई है जी। प्रतिभा रघुवंशी भी हैं, राजलक्ष्मी भी हैं जी, और एक और है, करीब 3-4 महिलाएं हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप उसको करेक्ट कर लीजिए। और जहां तक ये मेरे बारे में कह रही हैं कि इनको जिलाध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया, मैं मानता हूं कि जो जिलाध्यक्ष का पद होता है वो प्रदेश प्रवक्ता से बड़ा नहीं होता है, और जो प्रदेश प्रवक्ता का जो पद है वो जिलाध्यक्ष से बड़ा नहीं होता है। दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण पद हैं, और मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, और मैं प्रदेश प्रवक्ता के पद को जिलाध्यक्ष के पद से कोई छोटा बड़ा नहीं मानता हूँ। तो ये बार बार जो ज्ञान मुझे दे रही हैं कि ये जिलाध्यक्ष क्यों नहीं बने, ये जिलाध्यक्ष क्यों नहीं बने, अरे मैडम आप बन जाओ, आपको शौक है प्रदेश प्रवक्ता छोड़कर जिलाध्यक्ष बनने का, तो इस बात पर आप ज्यादा मत। और जहां तक अब ये कुटुंबाजी, परिवारवाद, अब इस पर देखिए, ये मुझे लगता है कि इस पर डिबेट सुन कर पब्लिक भी थक गई होगी। मैं तो पब्लिक से ही कहता हूं कि गूगल पर देख लो कि भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता परिवारवाद से हैं, और मध्य प्रदेश में देख लो, देश में देख लो, अभी मैं 25 नाम गिना दूंगा। ठीक है, गुटबाजी की हम बात करें, कितने इनमें जूते चलते हैं। इंदौर में इनके एक पार्षद को निर्वस्त्र करके पिटाई की गई, तो इतनी गुटबाजी इनमें है। राष्ट्रीय लेवल पर गुटबाजी है। गडकरी रोज क्या बोल रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी क्या बोल रहे हैं, सतपाल मलिक तो बोल बोल कर चले गए। इनके कितने बड़े कार्यकर्ता थे, उनको राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था, उनको राजकीय सम्मान उनकी मृत्यु तक के बाद नहीं दिया गया। बताइए, उपराष्ट्रपति इनके कितने बड़े कार्यकर्ता थे, जगदीप धनखड़, उनका अता पता नहीं है, गायब हैं। कपिल सिब्बल जी ने हाई कोर्ट में पिटीशन रिक्वेस्ट की है कि भाई उपराष्ट्रपति जैसे इंसान और जो रिजाइन देने के बाद उनका अता पता नहीं, उनको कहाँ गायब कर दिया गया है। तो ये अपने गिरेबान में देखें, और ये जो गुटबाजी और ये सब हमें मुद्दों पर बात करनी चाहिए। चुनाव आयोग का मुद्दा है, जातिगत जनगणना है, बेरोजगारी का है, महंगाई का है। बिल्कुल राम पांडे जी, मुद्दों पर बात करनी चाहिए, और मुद्दा ये है कि 71 नामों में मैंने अभी लिस्ट अपने सामने रखकर बैठी है, 4 नाम निकल करके सामने आते हैं जिनके नाम महिलाओं में हैं। तो गुंजन जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि बीइंग एन जो महिला प्रवक्ता के तौर पर आप कैसे देखती हैं 71 नामों में सिर्फ 4 महिलाएं?
देखिए, धन्यवाद आपका, आपने ये जिक्र किया। मैं करती तो राम पांडे जी फिर मेरे पे आरोप लगाते कि महिला है इसलिए सिर्फ महिलाओं को राजनीति का ज्ञान दे रही जी हैं। तो देखिए, कांग्रेस की जो असली चेहरा है वो इन्हीं लिस्टों से समझ में आ रहा है ना। महिलाओं का सिर्फ अपमान करना जानते हैं ये। महिलाओं को कभी आइटम बोलना, महिलाओं को कभी टंचमाल बोलना, महिलाओं में कभी चाशनी ढूंढना, महिलाओं को कभी नाचने वाली बोलना, कभी उनके भाव पूछना। तो इस तरीके के जो इनके नेताओं की जो भाषा रही है वो सिर्फ महिला विरोधी रही है। इनका चेहरा महिला विरोधी रहा है। ये वहां महिलाओं को बढ़ाएंगे आगे राजनीति में। अभी आपने ये आरोप लगाया तो राम पांडे जी ने आपको टोका कि अपना पहले ज्ञान दुरुस्त करके आइए, तो आपने ज्ञान दुरुस्त किया ना। 71 में से 4 महिलाएं हैं। अब आप ही समझ लीजिए रेशियो क्या है राम पांडे जी। जवाब तो क्या दीजिए आपके महिला कार्यकर्ता राम नहीं है? पांडे वरना जी, आप राम कहेंगे पांडे कि जी, महिलाएं हमारे यहाँ राम है ही नहीं पांडे काम जी, करने जवाब के लिए, दीजिए। आप उसको भी डिफेंड करेंगे। राम पांडे जी जवाब दीजिए। ये मोहन भागवत क्या महिलाएं क्या? हेडगेवर क्या महिला थे? गोलवलकर क्या महिला थे? इनके 100 साल से आरएसएस प्रमुख बन रहे हैं, कौन सा उसमें महिला है? क्या तो ये आप नरेंद्र अपने मोदी आप जी कह महिला है? दीजिए कांग्रेस आरएसएस बन गई है। आप कहिए, आपसे जो सवाल किया है अपने सवाल का जवाब दीजिए। कांग्रेस में राम सवाल है, पांडे जवाब जी, दीजिए आप मुझे। राजनीतिक विंग के आप बारे में हम यहाँ राजनीतिक चर्चा दल कर को रहे हैं। आप आप एक सामाजिक कृपया संगठन से नहीं जोड़ के राजनीतिक देख विंग पर सकते। कमेंट करें, वो बेहतर होगा। राम पांडे जी, आपने ये कांग्रेस का एक सृजन, इन्होंने संगठन सृजन एक अभियान चलाया था। मुझे तो संगठन विसर्जन लग रहा है वो। जी राम पांडे जी, राजनीतिक विंग जी। जी जी जी। तो अभी आपने एक कहा था, अभी देखिए 5 फुट में 1 से 4 हो गई, और 71 महिलाओं में 71 जिलाध्यक्षों में 4 को हमने मौका दिया है। जी भारतीय जनता पार्टी में तो 4 भी नहीं है। इनका आप इतिहास देखिए, हमारा इतिहास देखिए, हमारे देश की प्रथम प्रधान हमारे मंत्री इतिहास देखिए, में मत हमारे जाइए प्रदेश की राम पांडे प्रथम। जी। 50% पंचायती चुनाव में आरक्षण दिया है हमने, 33% अभी संसद में दिया है। आप सबने देखा, ये महिलाओं का जो प्रतिनिधि घर से लेकर राजनीति तक अगर कोई बात करता है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, तो वो भाजपा की सरकार करती है। आप देखिए, आपने कितनी महिलाओं का आपके सामने अभी भी आप डिफेंड कर रहे हैं कि 71 में से 4 तो दे दी। आपकी बातें तो मुझे यूं लग रही हैं कि अरे 4 दे दिया, बहुत दे दिया। ठीक है, जवाब तो पूरा देखिए कीजिए राम पांडे जी, कम से अपना कम जवाब पूरा आज कीजिए। महिलाएं आपको सुन रही हैं। राम पांडे जी जवाब पूरा एटलीस्ट कीजिए। इतना तो बोलिए कि हाँ, और ठीक है, प्रतिनिधि होना गुंजन जी, चाहिए था कि गुंजन जी, महिलाओं को गुंजन कुछ जी, तो तसल्ली होती। गुंजन जी जवाब पूरा करने दीजिए। ठीक है, राम पांडे जी बोलिए। देखिए, हम कहते हैं ना, ये SC ST OBC विरोधी है। करीब 60 SC ST OBC है उसमें से। तो ये नहीं चाहते ना कि OBC को सम्मान मिले, ये नहीं चाहते कि SC को सम्मान मिले, ये नहीं चाहते ST को सम्मान मिले, ये नहीं चाहते कि माइनॉरिटी को सम्मान मिले। तो और फिर ये जो मैडम बीच बीच में जो टोकने आती हैं, इनका एक ही डायलॉग रहता है कि ये महिलाओं का सम्मान नहीं करते। अब बताइए, सबसे बड़े कौन है? नरेंद्र मोदी। उनसे बड़ा तो कोई नहीं है ना इनकी पार्टी में। आप देखिए कि 3000 महिलाओं के साथ जो जिनकी वीडियो बनाता है निर्वस्त्र, 400 महिलाओं का जो रेप का आरोपी है। प्रधानमंत्री कहते हैं ये जीतेगा तो मैं जीतूंगा, ये जीतेगा तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। और प्रधानमंत्री को पता था कि ये इंसान ऐसा है। वहां के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को बताया था कि ये इंसान ऐसा है। और ऐसे एक नहीं है, ये मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका इस बलात्कारी का नाम आ सकता है। ये इतना बड़ा बलात्कारी है, और नरेंद्र मोदी उसका प्रचार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसका प्रचार करती है, RSS उसका प्रचार करती है। तो राम रहीम को आप देखिए, हर महीने वो जेल से छूट जाता है। जितने दिन जेल में रहता है उससे ज्यादा जेल में बाहर रहता है। उस बलात्कारी को जेल से छोड़ दिया जाता है। बलात्कारी जेल से छूटते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको माला पहनाने के लिए जाती है। तब सुप्रीम कोर्ट फिर उन बलात्कारियों को वापस जेल में डाल देती है। मध्य प्रदेश की बात आ जाए तो 20 बलात्कार की घटना रोज हो रही ठीक है। है, क्यों नहीं गृह मंत्री इस्तीफा देते हैं? क्यों नहीं मुख्यमंत्री इस्तीफा देती? वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की माँ है। क्या वो महिलाएं नहीं है जिन महिलाओं के साथ मध्य प्रदेश में प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है? ये मध्य प्रदेश में 20 है, तो आप देश की घटनाएं समझ ठीक सकते है। हैं कि महिलाएं राम हमारे देश पांडे में जी, कितनी राम असुरक्षित पांडे है। जी, वैसे मैं यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जिस भी नेता की आप बात कर रहे हैं उसे उम्र कैद हो चुकी है, और एक ही केस में अभी उम्र कैद हुई है, और भी अभी केसेस चल रहे हैं। सब जुडिस है, इसलिए हम उस पर ज्यादा गहन चर्चा नहीं कर सकते। और जिस तरह से हमने अभी
जिलाध्यक्षों, कांग्रेस जिलाध्यक्षों पर चर्चा की है। अपने आप में जो कांग्रेस को नई गति और नई दिशा देने का काम ये नए जिलाध्यक्ष कर सकते हैं। गुंजन जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। राम पांडे जी, आपका भी जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत शुक्रिया। कांग्रेस की ओर से नए जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। 71 जिलाध्यक्ष नई गति दिशा कैसे देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।